आनंद स्टूडियोज फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, टैली जीएसटी मॉड्यूल 1 में आपका स्वागत है। आज हम टैली RP9 में जीएसटी ऑप्शन को इनेबल करना सीखेंगे। गुड सर्विस टैक्स, जो कि एक टाइप का टैक्स होता है जो कि हमारे गुड्स यानी कि जो भी सामान होंगे उन पर लगाया जाता है। हम उस ऑप्शन को इनेबल करना सीखेंगे। उसे इनेबल करने से पहले हमें यहाँ पर अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी है। हमें जिस भी कंपनी में जीएसटी ऑप्शन इनेबल करना है। उसके लिए हम सबसे पहले Alt+F3 दबाएंगे। Alt+F3 प्रेस करने के बाद अभी हम यहाँ सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे और हमें जो भी कंपनी सिलेक्ट करनी है यहाँ से पाथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नेम से जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ कंपनी सिलेक्ट कर ली। अभी हम एस्केप करके वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे एंड यहाँ से हम F11 की प्रेस करेंगे या फिर राइट बॉटम में आप देखेंगे तो हमें यहाँ फीचर्स का ऑप्शन मिलता है, हम उस पर भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पर कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होने के बाद हम जाएंगे स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ से हमें फिर से कंपनी चूज करनी है। सो हम यहाँ पर ASF वाली कंपनी ही ले रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमें पहला ही ऑप्शन मिल जाता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो हम इसे यस कर देंगे। अगेन यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसे भी यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जीएसटी डिटेल की विंडो ओपन हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स अपनी डाल देनी है। सो हम यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर या कंपोजिशन, हमारा रेगुलर कर रहे हैं। देन इसके बाद आपका जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपका जीएसटी आपको कब से एप्लीकेबल करना है। सो हमें यहाँ 1 अप्रैल 2020 से करना है। एंटर देके यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर का अपना एक फॉर्मेट होता है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी जीएसटी नंबर डाल के एंटर करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एरर दिखा देगा, वार्निंग दिखा देगा। सो हम यहाँ पर एनी की प्रेस करके वापस जाएंगे अपने जीएसटी में और यहाँ से हम जो फॉर्मेट होता है जीएसटी का उसमें लिखेंगे। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहला जो हमारे 2 डिजिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे स्टेट कोड, जो भी आपका स्टेट कोड है। एंटर देंगे। एंटर देने के बाद हमें यहाँ पर फिर से वार्निंग देगा वेरीफाई द कंपनी जीएसटी, हम एंटर कर देंगे। और उसके बाद पीरियड ऑफ जीएसटी मंथली या क्वार्टरली, हम यहाँ पर मंथली रख रहे हैं। एंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम इसे यस रहने देंगे, ई वे बिल एप्लीकेबल, एंड इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। देन इसके बाद हमें मिलता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। आपको जीएसटी रेट डिटेल्स चेंज करनी है तो आप यस करके यहाँ से टैक्सेबल डाल के और आपको जो भी जीएसटी की डिटेल्स में टैक्स कितने % लगाना है जीएसटी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसे एस्केप करके वापस नो कर देंगे एंड एंटर दे देंगे। इसके बाद आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन को इनेबल करना है तो आप इसे भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको मिलता है एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स। अगर आपकी कंपनी एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करती है, कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करती है तो आप यहाँ पर एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स डालेंगे। अदरवाइज इसे नो करके एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ से भी हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अभी हम यहाँ पर हमारी जीएसटी इनेबल हो चुकी है कंपनी में। सो अभी हम जो हमारे लेजर्स हैं पहले से उनको अपडेट करेंगे, उनमें भी जीएसटी इनेबल करेंगे। सो हम यहाँ से अकाउंट इन्फो में लेजर्स पे जाएंगे और ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर की मदद से हम इसे अपडेट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी कंपनी को अपडेट करना है आप उस पर एंटर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एंड में सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। सो हम इसे यस कर देंगे, एंटर देंगे तो हमारे सामने अगेन जीएसटी डिटेल्स की विंडो ओपन हो चुकी है। सो हम इसमें रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर, कंपोजिशन, अननोन, 5 तरीके हमारे रजिस्ट्रेशन टाइप है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद एसईसी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आपको यहाँ पर यस करना है तो आप यस कर सकते हैं।
इसके बाद आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ई कॉमर्स में हैं, ई कॉमर्स के ऑपरेटर हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अभी यहाँ पर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं परचेज, तो उसके लिए आपको यहाँ पार्टी नेम डालना होगा, अदरवाइज हमने पहले भी यहाँ पर नो ही करा था तो हम नो करेंगे। देन इसके बाद पार्टी टाइप में हमारा आ जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट, एसईजेड, एम्बेसी, यूएन बॉडी। अभी हम इसे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ हमें जीएसटी नंबर डालना है अपना, तो हम यहाँ जीएसटी नंबर डाल देते हैं। जो कंपनी का जीएसटी नंबर होगा वो डालने के बाद आप यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अपडेट हो चुकी हैं। एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अभी हम दूसरी कंपनी, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तो हम यहाँ पर भी जीएसटी डिटेल्स में यस करेंगे, एंटर देंगे। यहाँ से हम रेगुलर रखेंगे, बाकी सब चीजों को नॉट एप्लीकेबल करते हुए हम यहाँ पर जीएसटी नंबर, जो इस कंपनी का जीएसटी नंबर है वो डालेंगे। एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। सो हमारे यहाँ पर लेजर्स में जीएसटी डिटेल्स हमने अपडेट कर दी हैं। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। जैसे कि हमने ये अकाउंट इन्फो में करा, इसी तरीके से हम इन्वेंट्री इन्फो में भी कर सकते हैं। सो इन्वेंट्री इन्फो में जाइए और यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम में जीएसटी डिटेल्स अपडेट करते हैं। सो जैसे कि हम स्टॉक ग्रुप में कर देंगे तो स्टॉक ऑटो में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर हम स्टॉक ग्रुप्स में यहाँ जीएसटी डिटेल्स अपडेट कर देते हैं, स्टॉक आइटम ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे जीएसटी डिटेल में यस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से हम इसे टैक्सेबल डाल रहे हैं, टैक्सेबिलिटी में, और आपका जो भी यहाँ टैक्स आपको डालना होगा वो आप डाल देंगे। जैसे कि हम ये डाल रहे हैं 15%। एक्सेप्ट करा देंगे तो आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर डिटेल्स डाली हैं वो हमारी स्टॉक आइटम में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। अभी हम अगेन सेकंड एग्जांपल फर्नीचर पे करके देखते हैं। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करेंगे, एंटर देंगे। यहाँ से हम टैक्सेबल ले रहे हैं, यहाँ और भी दिए गए हैं, एक्सेप्ट, नील रेटेड, अननोन, एंड यहाँ से हम इंटीग्रेटेड टैक्स अब हम लिख रहे हैं 18%। एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। सो हमने इस तरीके से स्टॉक ग्रुप में भी सभी चीजें यहाँ पर कर दी हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक आइटम में भी यहाँ अब एप्लीकेबल आ चुका है, क्योंकि हमने स्टॉक ग्रुप में अपडेट कर दी थी। और यहाँ पर जो ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स हैं तो उसमें आपको नो रखना है, क्योंकि हमने जो ग्रुप में डाली थी वही यहाँ पर अपडेट रहेंगे। अदरवाइज अगर हम इसे यस करके चेंज कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएंगी। सो इस तरीके से हम जीएसटी इनेबल कर सकते हैं। जीएसटी इनेबल करने का एक और भी तरीका है जो कि हम इसी वीडियो में आपको दिखाते हैं। सो डिस्प्ले पे जाइए, एंड डिस्प्ले में जाने के बाद अभी हम जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है जीएसटी। जीएसटी में डालने के बाद अभी हम यहाँ से जीएसटी रेट सेटअप में जाएंगे, और आप यहाँ से सेट रेट में जाने के बाद यहाँ आप जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डाल देंगे। जैसे कि हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर देंगे। HSN SSC नंबर जो कि प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट खुद देती है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ये मैक्सिमम 8 नंबर का होता है। इसके बाद हम इंटीग्रेटेड टैक्स हमने पहले ही ग्रुप में अपडेट कर दिया था, तो यहाँ पर 15% ही दिखा रहा है। अदरवाइज हम इसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे 12 कर देते हैं, एंटर देंगे, अगेन एक्सेप्ट करा देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो चुका है और ये 12% आ चुका है, जिसके अंदर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली डिवाइड हो चुका है 6%। इसी तरीके से नीचे फर्नीचर्स वाले ऑप्शन में भी 18 का 9% एंड 9% डिवाइड हो चुका है। हम यहाँ से इसका भी सेट रेट करके कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ डाल देते हैं फर्नीचर डिस्क्रिप्शन में,
HSN जो प्रोडक्ट का नंबर है। देन इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स हम यहाँ भी चेंज करके दिखाते हैं, जैसे कि हमने 24 डाला, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 24% आ चुका है, जिसके अंदर 12% सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स डिवाइड हो चुका है। तो इस तरीके से हम बाहर आ चुके हैं। इस यहाँ पर हमें मिल जाता है अपडेट पार्टी जीएसटी। अगर आपको पार्टी जो भी पार्टी होगी, जैसे कि हम यहाँ पर ऑल आइटम में करेंगे, तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चेंज करना है जीएसटी डिटेल्स। तो हम यहाँ पर जैसे कि ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप ले लेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लैपटॉप आ चुका है, जिसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी आपको रखना होगा, एंड इसके बाद हमें जो ऑप्शन हमने पहले देखे थे वही ऑप्शन हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, पार्टी टाइप। एंड इसके अलावा जीएसटी नंबर अगर आपको यहाँ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जीएसटी नंबर चेंज हो चुका है। जो भी हमारी जीएसटी की डिटेल्स हैं हमने यहाँ पर दूसरे तरीके से भी अपडेट करनी सीख ली है। सो ये था हमारा इनेबल जीएसटी। हमने आज जीएसटी इनेबल करना सीखा, टैली ERP9 की कंपनी को जीएसटी कंपनी में कन्वर्ट करना सीखा। नमस्कार, आज हम CGST एंड SGST के साथ परचेस ट्रांजैक्शन की एंट्री करना सीखेंगे। CGST और SGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन एग्जांपल लिया है, परचेज बिलो मेंशन गुड्स फ्रॉम श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हमें ये जो गुड्स हैं ये श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज करने हैं। क्या क्या गुड्स हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं नीचे डिटेल्स में। मोबाइल है 50 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज, जो कि हमारा टोटल बैठ जाता है 5 लाख रुपीज, जिसके ऊपर हमें 15% जीएसटी इंक्लूड करना है। इसी तरीके से हमारा लैपटॉप है, तो हमारा लैपटॉप भी 50 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 20,000, जिसके ऊपर हमारा 10 लाख रुपीज अमाउंट टोटल बैठ जाता है, एंड इस पे भी हमें 15% जीएसटी इंक्लूड करनी है। तो ये ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रांजैक्शन की एंट्री के लिए हम सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर टैली ओपन हो चुका। अभी हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ परचेज का ओपन हो रखा है पहले से ही। अगर आपका ओपन नहीं होता है तो आप यहाँ F9 प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ परचेज अकाउंट का वाउचर क्रिएशन की विंडो ओपन हो चुकी है। तो हम यहाँ अपनी परचेज की एंट्री करेंगे। इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं, डेट डाल देंगे। इसके बाद हमें यहाँ मिलता है पार्टी अकाउंट नेम। तो हमारा पार्टी अकाउंट नेम था वहाँ पर श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने यहाँ लेजर पहले से ही क्रिएट करा हुआ है, तो हम यहाँ श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर देंगे। एंटर देने के बाद हमें यहाँ से सप्लायर डिटेल देख लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें परचेस लेजर डालना है। परचेस लेजर में हम यहाँ से जो हमारा लेजर अकाउंट है, परचेस अकाउंट हमने क्रिएट करा हुआ है पहले से ही, उसको डाल देंगे। अगर आपका क्रिएट नहीं होता है तो आप Alt+C करके यहाँ से लेजर क्रिएशन पे डायरेक्टली जाकर क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ लेजर में परचेस अकाउंट को ले लेते हैं, परचेस लेजर। अभी हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में हमने यहाँ आइटम क्रिएट नहीं किया है, तो हम यहाँ से Alt+C करेंगे और हम यहाँ से आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला था मोबाइल, एंटर करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। यूनिट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारा जीएसटी एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स की मदद से हम यहाँ पर जीएसटी के जो डिटेल्स हैं उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स जितना हमारा परसेंटेज है उसे भी चेंज कर सकते हैं अगर हम इसे यस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम की विंडो ओपन हो चुकी है। हमें इसमें डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ डाल देते हैं मोबाइल, एंटर करेंगे। HSN
एसएससी नंबर डाल देंगे, ये मैक्सिमम 8 डिजिट का होता है। देन इसके बाद ऑन वैल्यू ऑन आइटम रेट, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल डाल देते हैं एंड यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स होता है जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में डिवाइड हो जाता है। स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो हम यहाँ 15 डाल देते हैं, एंटर करेंगे। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ हमें क्वांटिटी डालनी है, तो हमारी क्वांटिटी थी 50। देन इसके बाद रेट पर पीस डालना है, रेट पर पीस हमारा था 10,000। एंटर करेंगे तो हमारे यहाँ 5 लाख टोटल अमाउंट बैठ चुका है। अगेन एंटर करके यहाँ अगेन ऑल्ट सी करके हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे लैपटॉप। सो अंडर ग्रुप में हम ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है पीसेस। देन इसके बाद जीएसटी हमारी एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करके हम यहाँ से जीएसटी डिटेल डाल देंगे। देन इसके बाद टैक्सेबल डाल देंगे यहाँ पर और इंटीग्रेटेड टैक्स में अगेन 15%। एंटर करेंगे एंड एक्सेप्ट करा देंगे। सो हमें यहाँ पर क्वांटिटी अब डालनी है, क्वांटिटी इसकी भी थी 50। एंटर करेंगे, रेट पर पीस डालना है हमें, रेट पर पीस इसका था 20,000। एंटर करेंगे तो हमारे यहाँ पर 10 लाख रुपीज अमाउंट टोटल आ चुका है। अभी हम यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे जो हमारा जीएसटी टैक्स है। सो हम यहाँ पर ऑल्ट सी कर देते हैं। ऑल्ट सी करने के बाद हम यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाने के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम जीएसटी ले लेंगे। देन इसके बाद टाइप टैक्स टाइप में हम सेंट्रल लेंगे बिकॉज हमने सीजीएसटी लिया था, सेंट्रल ले लिया। एंड इसके बाद हम एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली अपना टैक्स ले लिया है। अगेन एंटर करेंगे, यहाँ पर हम इनपुट एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे, उसके लिए भी हमें ऑल्ट सी करना है और यहाँ इनपुट एसजीएसटी बना लेना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा एंड टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी एंड यहाँ से हम इस बार स्टेट टैक्स कर देंगे एंड इसे एज इट इज रह के हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इसमें भी इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है जो भी टैक्स था। ये ऑटोमेटिकली ऐसे किस तरीके से ले रहा है, बिकॉज हमने जब यहाँ पर मोबाइल और लैपटॉप की एंट्री करी थी तो हमने उसमें सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में पहले ही इंटीग्रेटेड टैक्स 15% डाल दिया था। तो उस तरीके से ये 7.5% अपना ऑटोमेटिकली ले रहा है। अभी हम एंटर करके इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ से हम इसको अगेन चेक करके देन इसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। सो हमारा ये परचेज की जो हमने ट्रांजेक्शन की ये हमारी सेव हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। अभी हमें अगर इस वाउचर को देखना है तो हम यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद हम स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और जीएसटी में जाएंगे। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3 भी। तो यहाँ पर हमारा जो परचेज का जो ऑप्शन होता है वो GSTR2 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ वाउचर फॉर द पीरियड 3 इंक्लूडेड इन रिटर्न 2, नॉट इंक्लूडेड इन रिटर्न ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन 0, नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न 1, इनकम्प्लीट। ये हमारी इंफॉर्मेशन दी गई है सारी चीजें। देन इसके बाद आप देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस में हम अगर एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की वाउचर दिखा रहा है, जो कि हमारे 2 वाउचर दिखा रहा है। एक हमारा ये पहले का वाउचर है जो ऊपर वाला है एंड ये हमारे नीचे का बाद वाला वाउचर है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा इसने सेंट्रल टैक्स अमाउंट जो वहाँ पर लिया था वो है, इसी तरीके से स्टेट टैक्स अमाउंट भी इसने काट लिया है। एंटर करेंगे तो आप अपने
जो हमने एंट्री बनाई थी उसे देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम इस CGST और SGST के साथ अपनी परचेज की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंक्लूड हो जाता है। थैंक यू। आज हम CGST एंड SGST सेल्स ट्रांजैक्शन सीखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, सेल बिलो मेंशन गुड्स टू गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर जो गुड्स हैं वो हमें गणेश इलेक्ट्रॉनिक को सेल करने हैं। सो हमारा यहाँ पर सेल्स वाउचर क्रिएट होगा इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। सो हम यहाँ पर अपने गुड्स देख लेते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारा है मोबाइल, 20 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 9,000 रुपीज। सो हमारा टोटल बैठ जाता है 1,80,000, जिसके ऊपर हमें 18% GST लगाना है। इसी तरीके से हमारा आता है लैपटॉप, 10 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 20,000 पर पीस। सो हमारा टोटल हो जाता है यहाँ पर 2 लाख, GST 18% इसके ऊपर भी हमें लगाना है। सो हम टैली ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें Alt F3 पे जाना है और सिलेक्ट कंपनी में जाके कंपनी सिलेक्ट करनी है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद हम एस्केप करके वापस गेटवे ऑफ टैली की विंडो में आ जाएंगे और ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद हम यहाँ से माउस की मदद से राइट साइड में सेल्स मिलता है उस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप कीबोर्ड की मदद से भी F8 डायरेक्टली प्रेस करके यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ रेफरेंस नंबर डाल देंगे एंड पार्टी अकाउंट नेम, जैसे कि हमारा था गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि यहाँ पर नहीं है। सो हम Alt C करके लेजर क्रिएट करेंगे गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप हमारा ये होगा संडे डेप्टर्स में। देन इसके बाद हम इसे मेलिंग डिटेल्स लिख लेंगे एंड यहाँ पर सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में यस करेंगे। यस करने के बाद GST डिटेल्स फिल करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन टाइप हम रेगुलर रख रहे हैं। SEC ऑफ अदर टेरिटरी अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। इसी तरीके से एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यस, अदरवाइज इसे एज इट इज रहने देंगे। पार्टी टाइप हमें 3 तरीके के मिलते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी, UN बॉडी और SEZ। हम इसे नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं। GST नंबर डाल दीजिए। GST नंबर डालने के बाद ट्रांसपोर्टर अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हमारे सामने डिस्पैच डिटेल्स आ जाएंगी, जिसके अंदर हम एग्जांपल के लिए डिलीवरी नोट कुछ भी डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, और डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ के लिए डिस्पैच हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मोटर व्हीकल नंबर, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ फिल करनी होती हैं, या फिर आप नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। ऑर्डर नंबर डाल दीजिए, हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए डाल देते हैं। मोड्स ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी। देन इसके बाद बायर डिटेल्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हम इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारा पार्टी अकाउंट नेम में इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है, गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हम सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे। Alt C करके नेम डालेंगे सेल्स अकाउंट, जो कि अंडर ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट्स के। तो ये दोनों सेम होते हैं। देन इसके बाद GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में यस करेंगे एंड एंटर देंगे। तो हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमें डालना है सेल्स, HSN SAC नंबर डाल देना है, एंटर करना है। नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे। देन इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि CGST और SGST दोनों में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स में। तो हम इंटीग्रेटेड डाल देते हैं 18%, एंटर कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो गुड्स लिखिए, और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो सर्विसेज लिखिए। हम गुड्स लिख रहे हैं। देन इसके बाद इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। अभी हम आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम हमारे थे मोबाइल एंड लैपटॉप। Alt C करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन आ जाएगा। मोबाइल फर्स्ट हमारा था,
अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, यूनिट्स हम रख रहे हैं पीसीस। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखेंगे, ऑल्टर्ड जीएसटी डिटेल्स में यस करके जीएसटी डिटेल्स लिखेंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं मोबाइल, डिस्क्रिप्शन में HSN SSC नंबर जो उसका गवर्नमेंट ऑथराइज नंबर होता है मैक्सिमम 8 डिजिट का, वो डाल देंगे। कैलकुलेशन टाइप टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल ही रख रहे हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स 18%। गुड्स रख के एंड इसे एक्सेप्ट करा देंगे हम। क्वांटिटी इसकी थी हमारी 29,000 रुपीज पर पीस, 9,000 पर पीस, 1,80,000 यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। इसके बाद सेकंड हमारा था लैपटॉप, लैपटॉप भी यहाँ पर नहीं है, इसे भी हम ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे। अंडर ग्रुप ये भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट्स हम पीसीज रख रहे हैं। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस करेंगे। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में लैपटॉप HSN SSC नंबर डाल देंगे। कैलकुलेशन टाइप टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ही रखेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स 18%। देन इसके बाद गुड्स करके इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। इसकी क्वांटिटी थी 10 एंड 20,000 पर पीस था, एंटर करेंगे। यहाँ पर और टोटल अमाउंट 2 लाख आ चुका है। देन इसके बाद हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST का। ऑल्ट सी कर देंगे तो लेजर क्रिएशन आ जाएगा। यहाँ हम क्रिएट करेंगे आउटपुट CGST यानी कि सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। अंडर ग्रुप ये होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST, सेंट्रल टैक्स रहेगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं। देन इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर हमने 0 डाला तब भी इसने 34,200 रुपीज ऑटोमेटिकली ले लिया है, जो कि इसका 18% है 3,80,000 का। ये इस तरीके से ले लिया है क्योंकि जब हमने मोबाइल और लैपटॉप स्टॉक आइटम क्रिएट करे थे तब हमने जीएसटी डिटेल्स में यस करके और HSN SSC नंबर डाल के जो टैक्सेबल रखा था हमने, टैक्सेबिलिटी और इंटीग्रेटेड टैक्स डाला था 18%, उसकी वजह से यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी करके आउटपुट SGST, आउटपुट SGST स्टेट्स गुड्स टैक्स। अंडर ग्रुप ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेम ड्यूटी ऑफ टैक्स GST, एंड यहाँ पर टाइप ऑफ टैक्स में स्टेट टैक्स रखेंगे। यहाँ पर भी हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रख रहे हैं, तब भी यहाँ पर इसने 18% ऑटोमेटिकली ले लिया बिकॉज हमने पहले मोबाइल और लैपटॉप का आइटम क्रिएट करते हुए वहां पर 18% टैक्स लगाया था। इसे हम एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये एडिशनल डिटेल्स हैं। अगर आप टैक्स एनालिसिस देखना चाहें इसका तो आप टैक्स एनालिसिस भी देख सकते हैं यहाँ पर ऑल्ट ए दबा के या फिर माउस की मदद से। तो हमारा जो टैक्स है वो आ चुका है 68,400। किस तरीके से लिया है डिटेल्ड में जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के बीच में 9% एंड 9% ये डिवाइड हो चुका है बिकॉज हमने 18% इंटीग्रेटेड रखा था। इसे हम एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट। अभी हमारी ये सेल्स की एंट्री हो चुकी है। अगर आपको ये सेल्स की एंट्री देखनी है तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाने के बाद हमारे सामने ये आ चुकी है एंट्री। इस पर हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एंट्री आ जाएगी। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे एज इट इज रख के भी हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रेट पर पीस में 50,000 डाल देते हैं, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली तीनों में ही चेंज हो चुका है। अमाउंट भी चेंज हुआ लैपटॉप का यहाँ पर, और इनटू ये आउटपुट CGST एंड SGST भी चेंज हुआ। जैसे कि हम यहाँ पर 10,000 डालते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा एंटर करते ही तीनों चीजें चेंज हो चुकी हैं। सो इस तरीके से हम सेल्स ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेल ट्रांजैक्शन की एंट्री वाउचर क्रिएट कर सकते हैं इंक्लूडिंग CGST एंड SGST टैक्सेस। थैंक यू।
आज हम IGST के साथ परचेज ट्रांजैक्शन की एंट्री करना सीखेंगे। IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, परचेज बिलो मेंशन गुड्स फ्रॉम आनंद कंप्यूटर्स। हमने आनंद कंप्यूटर से कुछ गुड्स परचेज किए हैं, मेंशन किए गए हैं नीचे गुड्स। सो हमें यहाँ पर परचेज ट्रांजैक्शन की एंट्री बनानी है इंक्लूडिंग IGST। गुड्स देख लेते हैं। पहला हमारा है हार्ड डिस्क, 5 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 4000 पर पीस। टोटल अमाउंट हमारा हो जाता है 20,000, जिसके ऊपर हमें 18% GST लगाना है। इसी तरीके से सेकंड है लैपटॉप, 5 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 15,000 पर पीस। टोटल अमाउंट हो जाता है 75,000, इसके ऊपर भी हमें 18% GST लगाना है। सो हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हमें राइट साइड में सबसे ऊपर मिलता है सिलेक्ट कंपनी, उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पर हमारा परचेज का वाउचर ओपन है। अभी हम यहाँ पर परचेज की ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। इसके लिए हमें सप्लाई एंड इनवॉइस नंबर डालना है। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 डाल देते हैं। एंटर करेंगे, डेट डाल देंगे। देन इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम डालना है, हमने पहले ही क्रिएट करा हुआ है आनंद कंप्यूटर्स, उस पर एंटर करेंगे। इसके बाद सप्लायर डिटेल चेक करके परचेज लेजर में परचेज अकाउंट के नाम का लेजर होगा। इसके बाद अभी हमें आइटम क्रिएट करने होंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ आइटम क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि पहला था हमारा हार्ड डिस्क, यहाँ पर हार्ड डिस्क लिखेंगे। अंडर ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के एंड यूनिट हम पीस रख रहे हैं। देन इसके बाद GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखेंगे और सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में हम यस करेंगे। यस करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। सो हमारे सामने यहाँ GST डिटेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन में हार्ड डिस्क लिखना है और HSN SAC नंबर जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज नंबर होता है, ये मैक्सिमम 8 डिजिट का होता है, हमें वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं। देन इसके बाद टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर 18% डाल देंगे। एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी 5, रेट पर पीस था 4000, टोटल अमाउंट हमारा आ गया 20,000। इसके बाद हमें टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर 20,000 आ गई है। अभी हमें अगेन ऑल्ट सी करके लैपटॉप क्रिएट करना है स्टॉक आइटम में। लैपटॉप अंडर ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के, यूनिट्स पीस रहेगा। GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करेंगे और सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में यस करेंगे। अगेन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लैपटॉप डालेंगे, HSN SAC नंबर डालेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स 18% करेंगे। एक्सेप्ट करा देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद इसकी भी क्वांटिटी 5 थी एट द रेट ऑफ 15,000 पर पीस। टोटल अमाउंट हो गया 75,000। देन इसके बाद अभी हमें यहाँ पर ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट करना होगा इनपुट IGST से। तो हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं इनपुट IGST। अंडर ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स रहेगा GST और टैक्स टाइप में रहेगा इंटीग्रेटेड टैक्स। देन इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तुम्हारे सामने 17,100 रुपीज ने ले लिया है ऑटोमेटिकली। अगर आप इसका टैक्स एनालिसिस देखना चाहें तो आप टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। तुम्हारे सामने टैक्स एनालिसिस आएगा जिसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू और ड्यूटी टैक्स वैल्यू आ जाएगा। डिटेल देखना चाहें तो आप यहाँ से डिटेल भी देख सकते हैं। 20,000 पे 18% लगाया है, इसी तरीके से 75,000 पे भी 18% GST लगी है। अभी हम वापस आ जाते हैं। देन इसके बाद हम इस परचेज ट्रांजैक्शन को अगर प्रिंट करना चाहें आप तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ऊपर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे। हमारा यहाँ पर इनवॉइस का
प्रीव्यू आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम इस परचेज की ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर हम एडिशनल डिटेल्स डाल देंगे, देन इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे एंड यहाँ पर डे बुक में जाने के बाद हमारे सामने यहाँ एंट्री दिखा रहा है। आप इसे ओपन करके यहाँ एडिट भी कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम IGST के साथ परचेज ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम IGST के साथ सेल्स ट्रांजैक्शन की एंट्री करना सीखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, सेल बिलो मेंशन गुड्स टू देविस कंप्यूटर्स। हमने मेंशन किए गए गुड्स देविस कंप्यूटर्स को सेल किए हैं, तो हमें यहाँ पर सेल ट्रांजैक्शन की एंट्री बनानी है इंक्लूडिंग IGST। हम गुड्स देख लेते हैं। पहला हमारा है हार्ड डिस्क, जिसकी क्वांटिटी है 5 एट द रेट ऑफ 4000 पर पीस। तो टोटल हमारा हो जाता है 20,000, जिसके ऊपर हमें 18% GST लगाना है। इसी तरीके से सेकंड हमारा है लैपटॉप, 5 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 15,000 पर पीस। टोटल अमाउंट हो जाता है 75,000, इसके ऊपर भी 18% IGST लगाना है। तो हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करनी होगी। राइट साइड में सबसे ऊपर सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करेंगे और कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद हमें F8 प्रेस करना है या फिर माउस की मदद से सेल्स पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने सेल्स का अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर डाल देंगे, जैसे हम यहाँ 1 डाल रहे हैं। देन इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम हम यहाँ Alt+C करके पार्टी अकाउंट नेम देवेश कंप्यूटर्स क्रिएट कर लेंगे। अंडर ग्रुप ये होगा सन्ड्री डेप्टर्स में, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। देन इसके बाद हम यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पर 3 तरीके की डिटेल्स आती हैं, डिस्पैच डिटेल्स, बायर डिटेल्स एंड सप्लायर डिटेल्स। तो हम यहाँ देख लेते हैं डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, बायर डिटेल्स। इसके बाद हमें सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट्स के नाम का लेजर बनाना है। Alt+C करके सेल्स अकाउंट्स लिखेंगे, लेजर नेम। सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट्स के। यहाँ पर GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स डालेंगे एंड इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अभी हम यहाँ पर आइटम क्रिएशन हमने पहले ही क्रिएट करे हुए हैं, जैसे कि हमारा था हार्ड डिस्क। यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है 5 रेट पर पीस, हमारा था 4000, टोटल हो जाता है 20,000 रुपीज। इसके बाद सेकंड हमारा है लैपटॉप, वो भी हमने यहाँ पर पहले से ही क्रिएट करा हुआ है। इसकी क्वांटिटी भी 5 है एट द रेट ऑफ 15,000 पर पीस। सो टोटल हो जाता है 75,000। देन इसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट IGST लगाएंगे, क्योंकि हम सेल की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसलिए आउटपुट होगा। या हम Alt+C करके क्रिएट करेंगे आउटपुट IGST, एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST होगा, टाइप ऑफ टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स। इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 17,100 इसने टैक्स ऑटोमेटिकली ले लिया है। ये टैक्स इसने कैसे लिया है, बल्कि हमने तो IGST में कोई टैक्स की परसेंटेज भी नहीं डाली थी। ये टैक्स इसने ऑटोमेटिकली इसलिए ले लिया है क्योंकि हमने जब आइटम क्रिएट करे थे हार्ड डिस्क और लैपटॉप, तब उसमें हमने हार्ड डिस्क और लैपटॉप में GST डिटेल्स में 18% इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया था।
सो इसी वजह से यहाँ पर 17,100 इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। इसका टैक्स एनालिसिस देखना चाहें तो टैक्स एनालिसिस में जाके देख सकते हैं डिटेल्ड में भी। और अगर इसका आप टैक्स इनवॉइस देखना चाहें तो यहाँ से प्रिंट करेंगे तो हमारा यहाँ टैक्स इनवॉइस आ जाएगा। जूम कर लेते हैं, यहाँ टैक्स इनवॉइस आ चुका है जिसके अंदर आउटपुट IGST और बाकी सारी चीजें आ चुकी है। अभी हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स देख लेंगे एंड इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप इसे देखना चाहें तो एस्केप करेंगे एंड यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले में। डे बुक में हमें मिल जाती है सेल्स की ट्रांजैक्शन, हम यहाँ से इसे देख सकते हैं। और अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम IGST के साथ सेल्स की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हम CGST एंड SGST की परचेज ट्रांजैक्शन अलग अलग टैक्स रेट्स में करके देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है मोबाइल एंड लैपटॉप, जिसके अंदर हमने GST दोनों में मल्टीपल अलग अलग टाइप की ली है। सो हम टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करनी रहेगी। सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे एंड यहाँ से हम परचेज पर जाएंगे। परचेज में हम सप्लाई इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा जो पार्टी अकाउंट नेम था, जैसे कि यहाँ पर श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स था, हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अदर रेफरेंस सप्लायर डिटेल सिलेक्ट करके यहाँ पर हमें GST नंबर डालना है। देन इसके बाद परचेज लेजर में परचेज अकाउंट के नाम का लेजर होगा। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर आइटम क्रिएट करने हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए Alt C प्रेस करेंगे। पहला जो हमारा आइटम था वो था मोबाइल लिखेंगे, एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप ये होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड यूनिट हम यहाँ पर डाल रहे हैं पीस। इसके बाद GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखेंगे और सेट ऑल्टर GST डिटेल्स पर यस करेंगे। यस करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने GST डिटेल्स आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल लिखेंगे एंड यहाँ से HSN SSC कोड, देन इसके बाद टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे। जैसे कि हमारा मोबाइल में यहाँ पर 12% था तो हम यहाँ 12% फिल कर देंगे। 12% करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे एंड यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है। जैसे क्वांटिटी थी 20, रेट पर भी था 9,000, तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 1,80,000। इसके बाद अगेन Alt C करेंगे और लैपटॉप क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम में। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आएगा और इसका भी यूनिट हम पीस करते हैं। इसमें भी सेम सेट ऑल्टर GST डिटेल्स यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नेम डाल देंगे लैपटॉप, HSN SSC नंबर डाल देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में यहाँ पर टैक्स डालेंगे। टैक्स हमारा जैसे कि था 10%, तो हम यहाँ 10% इंटीग्रेटेड टैक्स डाल देंगे एंड इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद इसकी क्वांटिटी थी 10, रेट पर पीस था 20,000 एंड हमारा टोटल हो गया 2 लाख रुपीज। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर लेजर क्रिएट करने होंगे, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। सो हम Alt C करके इनपुट CGST क्रिएट करते हैं। इनपुट CGST एंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बाद GST रखेंगे एंड यहाँ पर जैसे कि CGST है तो सेंट्रल टैक्स, अदरवाइज इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर 20,800 आ चुका है CGST। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर Alt C करके अगेन इनपुट SGST क्रिएट करना है।
ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी, टाइप ऑफ टैक्स स्टेट टैक्स रहेगा, जिसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20,800 दोनों में ही आ चुका है। ये इनका टोटल जो टैक्स है वो आ रहा है। अभी हम इसे टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। दोनों का ही हमारा अलग अलग टैक्स है। जैसे कि हम इसे डिटेल्ड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल में हमने टोटल 12% रखा था, तो उस तरीके से सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स में ये 6% डिवाइड हो चुका है, 6% इसमें एंड 6% इसमें। एंड लैपटॉप में हमने 10% रखा था, तो सेंट्रल और स्टेट टैक्स में 5% डिवाइड हो चुका है। एंड वैल्यू हमारी ये रही। वैल्यू में हमारा आ रहा है 21,600 हमारा मोबाइल का टैक्स है एंड 20,000 हमारा लैपटॉप का टैक्स है। तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप से हमारा टैक्स है, जिसे हम इसका एक्सेप्ट करा देंगे। अगर आपको इसे देखना है तो आप इसे डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाएंगे एंड यहाँ से अपनी ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसका टैक्स इनवॉइस निकालना चाहें तो प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने जो प्रीव्यू आता है वही हमारा टैक्स इनवॉइस होता है। आप देख सकते हैं इनवॉइस आ चुका है, जिसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लिखा हुआ है। अगर आप टैक्स एनालिसिस को प्रिंट करना चाहें तो आप टैक्स एनालिसिस का भी इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट मल्टीपल टैक्स रेट से सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ परचेज ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी करा। मोबाइल और लैपटॉप दोनों में ही हमारे अलग अलग टैक्स थे। थैंक यू। अभी हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के साथ सेल्स ट्रांजैक्शन को मल्टीपल टैक्स रेट्स में करना सीखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है इसमें हमने जीएसटी डिटेल्स मल्टीपल रखी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जीएसटी डिटेल्स है। अभी हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ जो सेल्स ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे उसमें हम इन्हीं मल्टीपल टैक्स रेट्स का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद हम सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं और कंपनी सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करने के बाद अभी हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद अभी हमें सेल्स वाला ऑप्शन ओपन करना है। सेल्स में जाएंगे, यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर डाल देंगे एंड एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम, जैसे कि हमारा वहाँ पर सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स था तो हम ऑल्ट सी करके यहाँ पर सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से लेजर बना देंगे। ये हमारा अंडर ग्रुप में होगा सन्डे डेप्टर्स, बिकॉज हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं इसलिए डेप्टर्स आएगा। अभी हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में हम यस करेंगे एंड यहाँ से जीएसटी डिटेल सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर 3 तरीके की डिटेल्स आ जाती हैं, उन्हें भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर आइटम क्रिएट करने हैं। यहाँ पर हम ऑल्ट सी करेंगे तो हमारे आइटम क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपने पहले से बनाए हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मोबाइल पहले से बनाया है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब हमने पहले मोबाइल बनाया था तो उस टाइम हमने इसमें जो टैक्स डाला था वो अलग अलग डाले थे मोबाइल में और लैपटॉप में, जब हमने परचेज का मल्टीपल टैक्स रेट्स में यहाँ पर वाउचर क्रिएट किया था। तो अभी हम क्वांटिटी डाल देते हैं इसकी 20, रेट पर पीस 9,000 एंड अमाउंट हमारा आ गया 1,80,000। इसी तरीके से हमारा लैपटॉप, ये भी हमने तभी बनाया था जब हमने परचेज ट्रांजैक्शन की एंट्री करी थी मल्टीपल टैक्स रेट्स में। इसकी क्वांटिटी है 10, रेट पर पीस है 20,000, टोटल हमारा हो गया 2 लाख रुपीज। अभी हम ऑल्ट सी करेंगे
और यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे आउटपुट CGST, एंटर करेंगे। ये अंडर ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST एंड टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स, इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सेंट्रल टैक्स यहाँ पर ले लिया है। आउटपुट GST 20,800 रुपीज ले दिया है। अभी हम यहाँ पर ऑल्ट सी करके आउटपुट SGST बना लेंगे। SGST यह भी अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST एंड टाइप ऑफ टैक्स स्टेट टैक्स, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर भी 20,800 आ चुका है। अभी अगर हम टैक्स एनालिसिस में जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये किस तरीके से आया है, डिटेल्ड करके देखेंगे। तो हमने जैसे कि मोबाइल पहले से ही बना हुआ लिया था हमने स्टॉक आइटम, जो कि हमने परचेज के टाइम पे बनाया था, तो उसकी भी टैक्स डिटेल जो थी वो तो सेम थी। तो मोबाइल में हमने 12% टैक्स था, 6% एंड 6% सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स में डिवाइड हो गया, और ये 10,800 एंड 10,800 डिवाइड हो चुका है। तो ये 21,600 आ गया। इसी तरीके से लैपटॉप का 5% 2 लाख का 10,000 रुपीज हो गया। एंड इन सबको टोटल करेंगे तो इन दोनों का 20,000 एंड इन दोनों का 21,600, तो हमारा टोटल हो गया 41,600, जो हमारा टोटल आया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 20,800 एंड 20,800 को ऐड करेंगे, हमारा 41,600 आ जाएगा। अभी हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पर हमारा आउटपुट CGST एंड SGST मल्टीपल टैक्स रेट्स में आ चुका है। एक्सेप्ट करने के बाद अभी हम इसे डिस्प्ले में जाके डीबुक में देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर इसे हम प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका टैक्स इनवॉइस देख सकते हैं, जूम करके आप देख सकते हैं इसका टैक्स इनवॉइस यहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर आउटपुट CGST SGST सारी डिटेल्स लिखी हुई है। सो इस तरीके से हम सेल्स ट्रांजैक्शन को CGST एंड SGST के साथ मल्टीपल टैक्स रेट्स में कर सकते हैं एंड उसका टैक्स इनवॉइस देख सकते हैं। थैंक यू। आज हम IGST के साथ मल्टीपल टैक्स रेट्स में परचेज ट्रांजैक्शन की एंट्री करना सीखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, परचेज बिलो मेंशन गुड फ्रॉम गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने गुड्स परचेज किए हैं, उसकी हमें एंट्री करनी है, जिसके ऊपर हमारा टैक्स रेट जो है वो मल्टीपल टाइप का है। हम यहाँ देख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा है कीबोर्ड, 15 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 500 पर पीस। टोटल अमाउंट हो जाता है 7,500, जिसके ऊपर हमें 18% GST लगाना है। इसी तरीके से सेकंड है माउस, 20 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 400 पर पीस। अमाउंट हो जाता है 8,000, जिसके ऊपर 12% GST लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो GST का रेट है वो मल्टीपल टैक्स है, सॉरी मल्टीपल टाइप का रेट है यहाँ पर टैक्स का। तो हम इसके एंट्री बनाते हैं। टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद सिलेक्ट कंपनी में जाके सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर प्रेस करने के बाद अभी हम F9 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से परचेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने परचेज का वाउचर क्रिएशन आ जाएगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ 1 2 3 4 5 डाल देते हैं। डेट डाल देंगे। देन इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, जैसे कि वहाँ पर गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स था, हम यहाँ पर ऑल्ट C करके गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेंगे। गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर ग्रुप होगा संडे क्रेडिटर्स के, बिकॉज परचेज के ट्रांजैक्शन है। देन इसके बाद कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री आपकी अपनी कंट्री से दूसरी होनी चाहिए, फॉरेन कंट्री होनी चाहिए, तभी हमारा IGST एप्लीकेबल होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स
अदरवाइज वहां पर IGST नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अभी इंडिया ही रखते हैं एंड इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। देन इसके बाद परचेस लेजर में परचेस अकाउंट रखेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे ऑल्ट C करके, नेम डाल देंगे आइटम का कीबोर्ड, अंडर ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के, यूनिट सिलेक्ट करेंगे, GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा और सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में यस करेंगे। यस करते ही हमारे सामने GST डिटेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हम कीबोर्ड लिखेंगे, HSN SEC नंबर डाल देंगे। देन इसके बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स कीबोर्ड पे था 18%, तो हम 18% डाल देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। क्वांटिटी डाल देंगे 15 एट द रेट ऑफ 500 पर पीस। टोटल अमाउंट हमारा आ गया 7500। सेकेंड आइटम था हमारा माउस, तो हम उसे भी ऑल्ट C करके क्रिएट कर लेते हैं, अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स में रहेगा। यूनिट सिलेक्ट करेंगे, GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में यस करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में माउस लिखना है, HSN SEC नंबर डालना है। देन इसके बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू या फिर ऑन आइटम रेट, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स जबकि माउस का था 12% से 12% करके, यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करके एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है 20 थी एट द रेट ऑफ 400 पर पीस। टोटल अमाउंट हो जाता है 8000। देन इसके बाद इसके ऊपर हमें इनपुट IGST लगाना है, परचेस के ट्रांजेक्शन है इसलिए इनपुट का लगेगा। यहाँ पर हमने पहले से ही क्रिएट करा हुआ है इनपुट IGST। सो हमारा इनपुट IGST डालने पर यहाँ हमारा टैक्स वैल्यू जो आनी चाहिए वो यहाँ नहीं आई है, बिकॉज हमने जो पार्टी अकाउंट जब क्रिएट करा था तो उसमें हमने सेम कंट्री डाल दी थी, फॉरेन कंट्री नहीं डाली थी। सो अभी हम उसे चेंज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कंट्री में डाल देते हैं फ्रांस एंड इसे अगर हम अब देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसने इनपुट IGST यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2310 रुपीज ले लिया है। अगर आपको इसका टैक्स एनालिसिस देखना है कि यह किस तरीके से लिया है तो आप टैक्स एनालिसिस में जाएंगे, डिटेल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कीबोर्ड में इंटीग्रेटेड टैक्स 18% रखा है और माउस में इंटीग्रेटेड टैक्स 12% लगा है। सो हमारा यहाँ पर मल्टीपल टैक्स रेट्स यहाँ पर लगे हैं, मल्टीपल टाइप के टैक्स रेट है। अभी हम एस्केप करके वापस आ जाते हैं। अगर आप इसका इनवॉइस प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे एंड यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हैं इनवॉइस का। अभी हम इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करा देते हैं। एडिशनल डिटेल्स अगर आप डालना चाहें, बिल ऑफ एंट्री नंबर और डेट। देन इसके बाद नरेशन टाइप कर लेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप इसे देखना चाहें तो डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से डे बुक में हमें मिल जाती है ट्रांजैक्शन गणेश इलेक्ट्रॉनिक के नाम की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसमें हम अगेन टैक्स एनालिसिस में जाके देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल टैक्स रेट में टैक्स यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। सो इस तरीके से हम मल्टीपल टैक्स रेट में परचेज की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं IGST के साथ। थैंक यू। अभी हम IGST के साथ मल्टीपल टैक्स रेट्स में सेल्स ट्रांजैक्शन की एंट्री करना सीखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, सेल बिलो मेंशन गुड्स टू श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स को मेंशन किए गए गुड्स सेल किए हैं। सो हम यहाँ पर सेल ट्रांजैक्शन की एंट्री क्रिएट करेंगे।
मल्टीपल टैक्स रेट्स में IGST के साथ। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट देख लेते हैं। कीबोर्ड है 15 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 500 पर पीस। टोटल अमाउंट हो जाता है 7500, जिसके ऊपर हमें 18% GST लगाना है। इसी तरीके से सेकंड है हमारा पेन ड्राइव, 10 क्वांटिटी है 358 पर पीस। टोटल अमाउंट हो जाता है 3500, जिसके ऊपर हमें 14% GST लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो GST रेट है मल्टीपल टाइप का है, अलग अलग है। इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं, कंपनी सिलेक्ट करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद अभी हम सेल्स पर जाएंगे, सेल का वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1231 डाल दिया है। अभी हमें यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम डालना है, श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पहले से ही बनाया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स एंड ऑर्डर डिटेल्स देख लेंगे, बायर डिटेल्स सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री हमने यहाँ पर फॉरेन रखी है, क्योंकि IGST इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है हमारा फॉरेन पे ही एप्लीकेबल होता है। अगर हम सेम कंट्री डाल देते हैं अपनी तो वहां पर नहीं आता है। इसके बाद सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट रखेंगे। नेम ऑफ आइटम, कीबोर्ड हमारा पहले से ही क्रिएटेड है तो हम यहाँ पर कीबोर्ड पहले लिख लेते हैं, कीबोर्ड। क्वांटिटी डालेंगे, क्वांटिटी कीबोर्ड की थी 15, तो हम यहाँ 15 डाल देंगे एट द रेट ऑफ 500 पर पीस। टोटल अमाउंट हो जाता है 7500। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड अब क्रिएट करेंगे, ऑल्ट C करके, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव यहाँ से हम अंडर ग्रुप और यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे। GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स में यस करेंगे। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम पेन ड्राइव लिखेंगे। फिर इसके बाद HSN SEC नंबर डाल देंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रख रहे हैं, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रखेंगे, और इंटीग्रेटेड टैक्स, जैसे कि हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स पेन ड्राइव में यहाँ पर 14% है तो हम यहाँ 14% डालेंगे एंड इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद क्वांटिटी डाल देंगे, 10 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 350। टोटल अमाउंट हो गया 3500। देन इसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट IGST लगाएंगे। हमारा यहाँ पर पहले से ही क्रिएटेड है आउटपुट IGST। यहाँ पर हमारा आउटपुट IGST डालते ही इसने ऑटोमेटिकली जो भी टैक्स है, टैक्स की वैल्यू यहाँ दिखा दी है। किस तरीके से टैक्स लगाया है वो देखने के लिए टैक्स एनालिसिस में जाएंगे, डिटेल्ड करेंगे। तो हमारा यहाँ पर डिटेल्ड में टैक्स एनालिसिस आ जाएगा। आप देख सकते हैं कीबोर्ड है 7500 का टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है, जिसके ऊपर 18% टैक्स लगाया है 1350। इसी तरीके से पेन ड्राइव का टोटल वैल्यू है 3500 टैक्सेबल वैल्यू जो है, इसके ऊपर 14% GST लगा है 490। तो आप देख सकते हैं 18% एंड 40% यहाँ डिफरेंट मल्टीपल टैक्स रेट हो गए हैं। मल्टीपल टैक्स रेट्स में हमने यहाँ पर GST लगाई है। इसका भी अगर इनवॉइस देखना है तो प्रिंट में जाएंगे एंड यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे तो हमारे यहाँ टैक्स इनवॉइस आ जाएगा। एस्केप करके वापस आ जाएंगे और इस ट्रांजैक्शन को हम एक्सेप्ट करा देंगे। नरेशन लिख लेंगे अगर आप लिखना चाहें तो, जैसे कि हम यहाँ नरेशन डाल देते हैं, सेल्स मल्टीपल टैक्स रेट। इन IGST इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप इसे देखना चाहें तो वही डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे एंड यहाँ से हम इसे देख लेंगे। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है पूरी डिटेल्स। यहाँ पर आउटपुट GST दिखा दिया है। अगर आप इसे फिर से देखना चाहें तो उसके लिए भी फिर से टैक्स एनालिसिस पे जा सकते हैं
और टैक्स इनवॉइस देखने के लिए हम वापस प्रिंट पे जाएंगे। सो इस तरीके से हम सेल्स ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं मल्टीपल टैक्स रेट्स में IGST के साथ।